नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हम सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि एनपीएस के तहत यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को वो सभी टैक्स बेनिफिट मिलेंगे जो कि एनपीएस के तहत मिलते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव बड़े बदलाव यूपीएस को लेकर किए जा रही है। तो इसी बीच एक और बड़ा बदलाव सरकार के द्वारा किया गया है। एक आदेश जारी कर सरकार ने यह कह दिया है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी टैक्स के सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस को पेश किया गया था। मौजूदा सरकारी कर्मचारी जो कि पहले से ही एनपीएस के अंतर्गत हैं, उन्हें भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। मार्च 2025 में पीएफआरडीए के द्वारा इसको लेकर नियम भी जारी किए गए थे। अब सरकार ने एक नया फैसला लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को वही टैक्स छूट और प्रोत्साहन मिलेंगे जो कि एनपीएस के तहत मिलते हैं। इसमें कर्मचारियों के योगदान पर टैक्स छूट और अन्य कर लाभ शामिल हैं, जिससे यह योजना वित्तीय रूप से अधिक आकर्षक बन जाती है। यह निर्णय दोनों योजनाओं के बीच समानता लाता है और यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीएस को कर ढांचे में शामिल करना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारदर्शी, लचीले और टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट विकल्प मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस में भी टैक्स के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टैक्स बेनिफिट सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे। वो इस प्रकार हैं। अभी एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कुल सीमा के भीतर धारा 80 सीसीडी 1 के तहत न्यूनतम वेतन जिसमें मूल और डीए के 10% तक योगदान पर कर में छूट मिलती है। इसके अलावा धारा 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपये तक की और एक्स्ट्रा टैक्स छूट मिलती है। धारा 80 सीसीडी 2 के तहत नियोक्ता के योगदान किए गए वेतन के 10% तक टैक्स में छूट कर्मचारियों को मिलती है। तो इस तरीके से जो 1.5 लाख रुपये तक का फ़ायदा 80 सीसीई के तहत मिलता है वो मिलेगा। वहीं पर 80 सीसीडी 1 के तहत और ACCD 1B के तहत जो भी फायदे हैं वो अब सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में मिलेंगे। वहीं ऐसा योगदान अगर केंद्र सरकार ने किया है तो भी 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कुल सीमा के बाद भी 14% तक कर की छूट कर्मचारियों को यूपीएस में भी अब दी जाएगी। तो ये बड़ा टैक्स का फायदा है जो कि कर्मचारियों को होने वाला है। इसके अलावा एनपीएस के तहत जो आंशिक निकासी की जाती है उस पर भी कर्मचारियों को टैक्स में छूट अब दी जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि कर्मचारी के अंशदान के 25% तक की राशि पर कर छूट मिलती है। सेवानिवृत्ति के बाद एन्युटी की खरीद पर कर छूट मिलती है, जबकि एन्युटी से प्राप्त आय पर आयकर देना होता है। यानी कि जो पेंशन मिलेगी उस पर एनपीएस में टैक्स देना होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(12)(a) के तहत 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर संचित पेंशन संपत्ति के 60% की एक मुश्त निकासी कर मुक्त है, जो कि फिलहाल एनपीएस में मिलते हैं। लेकिन यदि सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस चुनता है तो ये सारे फायदे भी सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में दिए जाएंगे। दोस्तों, ये ऐसे फायदे हैं जो कि अब एनपीएस के तहत यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिए हैं। तो यूपीएस को और लचीला बना दिया गया है। इन सब के बाद क्या आप यूपीएस चुनने जा रहे हैं या फिर नहीं चुनने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्योंकि सरकार का ये अनुमान है कि लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारी
जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आए हैं वो यूपीएस चुन सकते हैं। तो कितने कर्मचारी जो कि हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं वो यूपीएस चुनने जा रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके दोस्तों के साथ में आप शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यूपीएस के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जान सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।